आप पे लोग भरोसा करते हैं तो बहुत बड़ी पूंजी है सर। आज के समय में ये बहुत बड़ा धन है कि आप पे कितने लोग विश्वास कर सकते हैं। कोई पीछे कह सकते नहीं, यार ये व्यक्ति काम नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं बोल सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता। यदि ऐसा आपको लोग भरोसा करते हैं तो बहुत बड़ा आपका धन है। ये ऐसी अर्जित नहीं होता, इसलिए बहुत जीवन कमाना पड़ता है, तब अर्जित होता है। जीवन होता है ना, आप लोग कहते नहीं यार ये तो इस बारे में बहुत रहा है, ये नहीं हो सकता। कैसे अर्जित होता है? ये अर्जित किया था, जीवन भर की तपस्या होती है उसकी, उसको लोग बात कर रहे होते हैं, जीवन भर उसको देख रहे होते हैं। तो लगता है फिजिक्स पढ़ता था मैं, और ये समाज बैठे लोग दोनों फिजिक्स से मैसे थे। फिजिक्स में उस समय हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, जड़त्व का नियम पढ़ा था, सब जानते हैं, है ना? क्या था भाई, जो इस तरह वो इस तरह रहेगी, बच्चे जब बच्ची रहेगी जब तक उस पर बाहरी पल्ला लगाया जाए, ठीक है, मोटी परिभाषा थी। अब बदल गई साहब, अब उम्र 55 पार हो गई और मैं पढ़ता हूँ, अब खासकर मैं आजकल बहुत रीडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है अब मेरी परिभाषा बहुत अलग है। मुझे लगता है उस वक्त मुझे पढ़ा था कि ऐसी कोई चीज जो खुद परिवर्तन नहीं कर सकती, ये टेबल यहाँ से हिल नहीं सकती जब तक कि कोई दूसरा नहीं लाए। ये दूसरे को तो क्या लाएगी, कुर्सी को खुद ही नहीं हिल सकती, इसलिए इसे जड़ है, ठीक है। इसलिए व्यक्ति चेतन किसको कहते हैं? जो खुद भी बदल सकता है, दूसरे को भी बदल सकता है। ईश्वर ने वो हमें सौभाग्य दिया है कि हम खुद को भी बदल सकते हैं, दूसरे को भी बदल सकते हैं। यदि आज का दिन मैंने ऐसे बिताया कि मैं तो खुद में कोई सकारात्मक परिवर्तन कर पाया, न किसी दूसरे में, तो फिर मुझे लगता है कि उस दिन उस टेबल में और कोई फर्क नहीं। ये ईश्वर ने जो आपको अपॉर्चुनिटी दी है, मैं को आनंद आने लगेगा काम करने में। उस दिन देखना फिर आपका काम रह नहीं जाएगा, फिर आपको घंटे नजर नहीं आएंगे, फिर आपका जो टारगेट है वो एकदम से बदल जाएगा। और वो क्यों बदल जाएगा? मैं आपसे कह रहा था कि ये बहुत चंद लम्हे बचे हैं आप तो, जैसे मैं अपना जो हूँ आपको क्यों बताऊंगा भाई, आधी से ऊपर तो गुजर गई है ना। एक दिन ऐसा होगा कि मैं खुद हिल पाऊंगा, मैं दूसरे को हिला पाऊंगा, 4 महीने उठाने होंगे। आप बताओ ना, ये सब है ना सबके साथ, वही तो जड़ है। उस जड़ता से पहले ही तो अवसर है कि आज खुद भी हिल सकता हूँ और किसी को हिला भी सकता। तो जो अवसर है, जो ताकत है, उसका क्यों इस्तेमाल न कर दिया जाए यार। और फिर हमारे ऊपर जीवन बच्चे हैं, पीडब्ल्यू में इंजीनियर तो है नहीं, बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना, हमारे पास जीवन बच्चे आ रहे हैं, उनमें क्या परिवर्तन नहीं हो सकता। अब मूल बिंदु पर आता हूं, दोनों परिवर्तन लाना है तो सबसे बड़ा और सबसे शानदार तरीका क्या है? मुझे लगता है कि सबसे क्या, मुझे मॉडल जैसा बनना है। वो फिर आप जैसा बोलना शुरू करते हैं, आप जैसा चलना शुरू करते हैं, आप जैसी एक्टिंग शुरू कर देते हैं, ये आपको पता ही नहीं है कि वो आपको रोल मॉडल मानते हैं। सच बता रहा हूं, वो आपको रोल मॉडल मानते हैं। कैसे आप बात करते हो, कैसे चलते हो, कैसे करते, ये सब उनमें उतार रहा है, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम अनुभव क्या है। ये जब सोच के आप प्रवेश करेंगे, इतने लोगों में उतर रहा हूं, तो आपका फिर बदल जाएगा, फिर आपका चलना बदल जाएगा, फिर आपका बोलना बदल जाएगा। मैं कई बार अपने बच्चों तो ये हमारा मोरल है, ये हम पे कोई दबाव नहीं रहा है, हमारा मोरल है। हम आपको उदाहरण देने से बता रहे हैं आपको कि मुझे कम से कम, और मैं चाहता हूं कि हमारे सब शिक्षक साथियों में भाव आए कि आपके भीतर जागृत हो जाए कि शिक्षकत्व क्या है। तो हमारा काम आसान नहीं है साहब, हमारा होगा आसान नहीं है, हमारी इज्जत आसान नहीं है, बस उससे महसूस करने की आवश्यकता कुछ नहीं। सब देख रहे होंगे, हम सबके बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, जो कैंपस सिलेक्शन हो रहे हैं उनमें डिग्री मार्कशीट कम देखी जा रही है। देखी क्या जा रही है? स्किल देखी जा रही है। तुम कर क्या सकते हो आगे बताओ, नंबर पर बताओ मुझे कितने परसेंट है, वो कर क्या सकते हो, ये कैसे आएगा? 2-3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो पहली चीज ये है कि देखो आप सीसीएल में जो 4 चीजें बता रहे हैं उसमें मूल रूप से क्या बता रहे हैं, सब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, हमने जो सीखा वो आपको सीसीएल बता रहा हूं। हम 4 चीजें बता रहे हैं। पहले बता रहे हैं वो कैसे आप लिखना सीख जाए, जो आपके विचार मस्तिष्क में आता है उसका आप एक अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर बना लें और उसका आपको लिखना आ जाए निबंध लेखन में। फिर आपको अभिव्यक्त करना आ जाए, उसको बोलना आ जाए कि आप कैसे जो आपको पता है उसको सिंक्रोनाइज करके क्रम में आप बना करके उसको आप बोल सकते हैं, कितने कम समय में अपने आप को बांध के प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा आपका जो आजकल चल रहा है लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल बहुत सारा हो रहा है, वो आपको आ जाएगा वो कैसे आ रहा है। और चौथा ये कि भैया आता सब कुछ है लेकिन किसी के सामने नहीं कर सकते कला प्रदर्शन। आप में से देखो ना कितने लोगों को सब कुछ आता था, कभी नहीं किया होगा स्कूल में, कभी नहीं किया होगा घर में। बच्चों को नहीं मालूंगा पापा को ही आता है, इनने निकलवा दिया यहाँ कि पापा को ये भी आता है, मम्मी को ये भी आता है। आप समझ रहे हो? तो हमारी मुश्किल क्या है कि आता तो बहुत कुछ है, पढ़ा हुआ है अंदर, पता नहीं क्या झक लग रही है। लोग क्या कहेंगे, प्रकट नहीं कर पा रहे, खुद को प्रकट नहीं कर पा रहे। तो भैया बताओ ना, प्रकृति में लोग जितनी भी प्रकृति में चीजें उनको प्रकट करने में समस्या है कोई? फूल को सोचना पड़ता है, सुगंध दूंगे नहीं दूं,
क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो सुंदर, देखो क्या दिक्कत है यार। जो हमारे भीतर उसको बाहर निकाला, उससे आपका भी रिलेशन होगा, दूसरे लोगों को फायदा। तो 4 चीजें महत्वपूर्ण है और ये हम CCLE के माध्यम से उन बच्चों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे जो आता है उसके साथ कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको दूसरी जो सबसे, ये 4 चीजें जो मैंने समझा मोटे मोटे, आप इसको दूसरे रूप में घर में ऐसे ही होता है ना, आप बताओ ना, वो देखता है गौर से, वहां से लेके आता है पूरी टीम से बॉल को पास करके और देखता है कि अब मेरे पे अटैक ज्यादा हो गया है, लोगों ने मुझे घेर लिया है, मैं गोल पोस्ट तक नहीं डाल सकता, नाम मेरा जाए भाड़ में, मेरी टीम का गोल होना चाहिए। इसे कहते हैं टीम वर्क। वो चिंता छोड़ देता है गोल मेरे नाम होगा, किसके नाम होगा यार, उसको तो ये लगता है कि मेरी टीम का गोल होना चाहिए। तो जो लास्ट पास देता है वो लास्ट में नजर दौड़ाता है कौन सा मेरा प्लेयर है जो ऐसी पोजीशन में खड़ा है कि इस बॉल को गोल पोस्ट में डाल देगा, अपना भूल जाता है कितनी दूर से मैं बॉल को लेके आया हूं, मुझे तो लास्ट में पेपर में छपूंगा नहीं गोल मैंने किया, ये दिमाग में उसको कभी नहीं। इसे कहते हैं टीम वर्क, इसे कहते हैं टीम वर्क। आप देखो अपने खिलाड़ी सोचने जाता है, ये सोच के जाता है क्या, यदि एक के भी दिमाग में आया, ठीक है। तो आज समाज में यही आवश्यकता है। आपको ये आपको लगता हो कि हमारे घर बना रहे हैं, ग्रुप में एक्टिविटी करा रहे हैं, ग्रुप में नंबर जोड़ रहे हैं, बड़ा दृष्टिकोण से देखो तो ये वास्तव में बच्चे के भीतर परिवर्तन ला जा रहे हैं। हमें सिखा रहे हैं उसको कि भाई कैसे ग्रुप में काम करते हैं, कैसे ग्रुप में काम करने से लाभ होता है और कैसे पूरा ग्रुप आगे बढ़ता है, कैसे कोई पिछड़ रहा है तो उसको सपोर्ट करके आगे लेके आते हैं, कैसे हमको लगता है कि हमारा ग्रुप पीछे हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है तो उसको मोटिवेट करते हैं, कैसे सब लोग मिलकर के एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्किल है। तो वास्तव में जो मैं पूरी बात कहना चाह रहा हूँ, CCLE की गतिविधियों में आदरणीय चतुर्वेदी साहब जो है नहीं है, सच में उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की और इसमें निरंतर इतनी प्रगति की है कि उन्होंने एक एक चीज जो है वो इतना दृष्टिकोण से डाली हुई है कि वास्तव में बच्चे के भीतर कौन कौन से गुण विकसित होने चाहिए। तो आप कैसे ध्यान जाएगा, आपका तो प्रचार के रूप में ये दायित्व होगा कि भाई हम यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं, हम यहाँ जीवन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और इनके भीतर स्वयं मूल में कुछ ना कुछ बैठा हुआ है, हर बच्चे के भीतर बैठा हुआ है। हम तो कहते हैं सच में हम लोगों को पहला तो काम ये होना चाहिए, वो पहचानना चाहिए उसके अंदर क्या कुल रहा है, वो ईश्वर प्रदत्त है। जो भी यहाँ ईश्वर ने पैदा किया है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई है ही नहीं इसके अंदर कोई विशेषता। यदि हमारा बच्चा ट्रॉफी लेके आया कितना बड़ी खुशी होती है? सदन पांडे जी खड़े होंगे, सर एक बार आप बहुत बुझोगे उनसे, आप देखो इनको, इनसे इस वक्त सीनियर व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति भी इस कैंपस इस हॉल में होगा। अभी जब इनको प्रथम प्राइज और एक पेन दे रहे थे, सर की खुशी का ठिकाना नहीं था। कितने पेन कितने पेन जीवन में उन्होंने बांट दिए होंगे, पेन की कीमत के लिए क्या है बताइए आप मुझे। लेकिन जब वही चीज पुरस्कार रूप में मिलती है, उसका क्या महत्व है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चा लेके जाएगा जिस दिन घर में, क्या माहौल बनेगा यार, पूरा दिन उसके घर में खुशी का बीत जाएगा। आज मेरे बच्चे को पेंटिंग में बेस्ट अवार्ड मिला, आज स्कूल की ओर से ये पेन मिला, आज स्कूल की ओर से ट्रॉफी मिली। ये वातावरण परिवर्तन के लिए और वातावरण के लिए हमको अपने सोच बदलने की और केवल कुछ नहीं करना, बस छोटी छोटी बातें हैं जो आप सब जानते हैं। फिर मैं वही कहूँगा, बस मैं क्रियान्वयन करने की, जिस दिन आप सोच लेंगे कि इनके लिए नहीं मैं अपने लिए जी रहा हूँ, मेरे को जो सौभाग्य मिला है वो परिवर्तन में लाने का प्रयास करूँ, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आए। और CCLE की गतिविधियाँ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मात्र फॉर्मेलिटी नहीं है, ये मात्र नंबर के लिए नहीं है, ये जीवन में परिवर्तन लाने की सही वाहक है, सही वाहक। मतलब स्कूल में आपकी अटेंडेंस बढ़ाने में, स्कूल को क्रिएटिव बनाने में, बच्चों की प्रतिभा जानने में, आपको इन एक्टिविटीज के माध्यम से एक और काम में शुरू करता हूँ। इन एक्टिविटीज के माध्यम से आपको निकल कर जाएगा कितने बच्चे हमारा अच्छा भाषण देते हैं, कितने बच्चे अच्छा निबंध लिखते हैं, कितने बच्चे ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, कितने बच्चे आर्टिस्ट हैं, आप पे सारा आ गया। अब आप पे कई बार जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, कई बार आता है कभी ICSE के बच्चे चाहिए, आप पे पूरी लिस्टिंग है, आपको पता है घर सदन से कौन कौन से बच्चे हमारे पास बेस्ट हैं। यदि आपने उनको एक बार कंप्यूटर फीड कर लिया, आप बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप बताओ कौन सा कंपटीशन होना है, हमारा ये बच्चा है, हमारा ये बच्चे में क्षमता है, ये सब हर स्कूल में है भाई हर स्कूल में है, बस उनको निकालना है, लिस्टिंग करना है, उन्हें अवसर देना है, बाकी काम तो स्वयं करना है। स्वयं इन गतिविधियों के उद्देश्य को समझते हुए उनको लागू करना है। तो आपको जब उद्देश्य क्लियर होगा तो फिर आपका इसमें इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा कि इनके कारण हम बच्चे में क्या परिवर्तन ला पा रहे हैं। और यदि उन विकास उनके उसको भीतर शुरू से विकसित हो गया उस तरह का, तो आप समझ रहे हैं कि वो आज ही नहीं, वो जब भी भविष्य में जहां जाएगा, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस समाज में, जिस उसमें, वहां वो बेस्ट परफॉर्मर बने, क्योंकि वो गुण उसके भीतर विकसित
हो चुके। जो मैं फिर बार फुटबॉल को उदाहरण दे रहा हूँ कि यदि वो CCLE उस बच्चे मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो वो पास देता है ना, वही सबसे बड़ा व्यक्ति है, वही सबसे बड़ा है। तो बहुत बड़ा त्याग कर रहा होता है, बहुत बड़ा त्याग। क्रिकेट में कई बार देखो आप, आंकड़े होते हैं, मेरा व्यक्ति तो बड़ा सेंचुरी बन जाएगी, सब हो जाएगी, तो लगता है कि टीम के 2 ओवर रह गए, वो तेजी से खेलना है, भूल जाता है अपनी सेंचुरी बना, भूल जाता है नहीं यार, मुझे तेज खेलना पड़ेगा, आउट हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन टीम को जिताना। तो ये जो स्पिरिट है, ये बच्चे के भीतर पैदा कर दी, तो वही बच्चा फिर देश में, समाज में, और वो अच्छा एक नागरिक बनेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अच्छा परिवार का संचालक बनेगा। वो बेटा बेटी जो भी होगी, वो परिवार भी अच्छा रन करेगी, वो देश भी अच्छा रन करेगी, जिस इंस्टीट्यूशन में काम करेगी वहां भी सफल रहेगी। तो इन शिक्षण की गतिविधियों को मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इन बृहद दृष्टिकोण से समझते हुए लागू करें, तो सही उपलब्धता नहीं होगा।